नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू सेठ। आज हमारा जो टॉपिक है वो हिंदुइज्म के रिलेटेड है। बहुत सारे दर्शकों को कुछ सवाल रहेंगे हिंदुइज्म के लिए और उस सवाल के हम जवाब देंगे इस एपिसोड में, क्योंकि आज हमारे साथ है हमारे गेस्ट कार्तिक दवे महाराज। कार्तिक जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। और हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि हिंदुइज्म में कौन सी चीज़ है जो हमें डेली रूटीन में करनी चाहिए और कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए। पहले तो हम ये कहेंगे कि हमारे सनातन धर्म के अंदर बहुत सारे देवी देवता हैं। हाँ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास चॉइस है। हाँ, चॉइस है कि हम कौन से देवता की पूजा किस तरीके से करें। बराबर। जिसको जिसमें श्रद्धा आती है हाँ, वो उस तरीके से उस देव की पूजा करता है। हाँ। जैसे किसी को गणेश जी में श्रद्धा है, किसी को भगवती कुल देवी में श्रद्धा है, हाँ, किसी को भगवान शिव में श्रद्धा है, किसी को राम में श्रद्धा है। तो सभी की श्रद्धा है सभी देवताओं के ऊपर। हाँ, अगर हम उनके लिए डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, हाँ, तो कम से कम हमारे धर्मशास्त्र के अंदर अलग अलग तरीके से भगवान को प्रसन्न करने की विधियाँ बताई है। हाँ, जिसमें 5 उपचार की पूजा, 10 उपचार की पूजा, 16 उपचार की पूजा, फिर 32 उपचार की पूजा, 108 उपचार की पूजा, ऐसे क्रमशः पूजा बताई गई है। उपचार का अर्थ ये होता है कि हम भगवान को पदार्थ समर्पित करके हम उनकी सेवा करते हैं। संसार के अंदर जो कुछ भी पदार्थ है वो सब भगवान का दिया हुआ है। सही बात है, सही बात। लेकिन क्या होता है कार्तिक जी, मैंने बहुत बार ऐसे सुना है कि ये लोग बोलते हैं क्यों उपचार डालने हैं, उसके पीछे का क्या महत्व है, क्यों हमें फूल ही डालना है, चंदन डालना है, भगवान को नीलाना है, वो तो मूर्ति है, हम ये सब क्यों करें ऐसे करके। जैसे बहुत सारे जो यंग जनरेशन के उनके क्वेश्चंस रहते हैं कि वो आप उनके जवाब दीजिए। जी, सबसे पहले मूर्ति पूजा हम क्यों करें। हाँ, तो हमारे क्योंकि उनको मानना है कि जो मूर्ति मंदिर में रहती है उसकी प्राण प्रतीक्षा होती है। घर पे उपचार ये सब डाल के जल डाल के या हम बोलते हैं हम शहद डालते हैं, हम चंदन डालते हैं, ये सारी लॉन्ग प्रोसेस पूजा हम क्यों करें। आजकल के बहुत सारे जनरेशन यंग जनरेशन के ये क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई भी देवता का ध्यान करते हैं तो जैसे हमें सिखाया जाता है कि भगवान गणेश जी का ध्यान कीजिए। जी हाँ। तो गणेश जी का ध्यान हम कैसे करेंगे जब भी हमें गणेश जी की छवि नहीं पता है, गणेश जी का स्वरूप कैसा है, तो हम ध्यान कैसे करेंगे। जैसे कोई पर्वत है या कोई नदी है या कोई हम स्थल में गए हैं घूमने के लिए, तो उनकी याद हमारे मन के अंदर रहती है। हाँ। कि भाई हम यहाँ पर घूमने गए थे तो कितना अच्छा स्थल था। हाँ। उसमें कितने सारे नदियाँ वगैरह थे। हाँ। पर्वत वगैरह थे, तो बहुत आनंद आया। हाँ। तो वैसे भगवान के स्वरूप के अंदर भगवान का स्वरूप कैसा है वो समझने के लिए भगवान की मूर्तियाँ हैं। वो मूर्तियाँ हमारे धर्मशास्त्र में इस वजह से स्थापित की गई है कि परमात्मा के 2 स्वरूप है, एक निर्गुण और सगुण। निर्गुण स्वरूप की हम चिंतन कर सकते नहीं है। हाँ, बराबर। सगुण स्वरूप की उपासना हम कर सकते हैं, यानी जो हमारे सामने दिखता है। और आज के जनरेशन में ऐसा है कि जो दिखता है उसी की हम पूजा करते हैं। तो उस वजह से पहले मूर्ति पूजा है। अभी रही बात उपचार की, जैसे मैंने बताया 5 उपचार। तो हमारा शरीर 5 महाभूतों का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो ये सभी पदार्थ जो है पंचोपचार के अंदर सबसे पहले आता है गंध। यानी भगवान को टीका लगाया जाए, चंदन या कुमकुम का। तो ये गंध जो है वो हमारा पृथ्वी तत्व है। जो हम चंदन भगवान को अर्पण करते हैं, तो ये पृथ्वी भी प्रभु का स्वरूप है। और हमारे शरीर में भी पृथ्वी तत्व है, हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है। तो हम ये पदार्थ के द्वारा प्रभु को प्रार्थना करते हैं कि हम आपको सर्वस्व समर्पित करते हैं। मतलब वो
उपचार से हम भगवान से कनेक्ट होते हाँ कनेक्ट होते हैं। हर एक उपचार हम भगवान को चढ़ाते हैं, जी, जी, तो जी। उसके पीछे जो महत्व है जी। हम उनके और नजदीक जी, जाते जी, हैं, जी, उनका जी। ध्यान कर पाते जी, हैं। जी, एकदम सही। और उनसे ध्यान करने से हमें उनका जो मूर्ति है, उनका स्वरूप है, वो हमारे मन में हमेशा दृढ़ होता है। रहेगा। हाँ और हम उनको कभी भी याद या स्मरण करेंगे जी तो वो जी हमारे जी सामने आएंगे। और हर उपचार के पीछे जैसे महाराज ने बताया कि उसका महत्व है, और बहुत सारे जैसे 5 बोले, 16 बोले, 32 10 बोले, बराबर। वो बहुत सारे उपचार हैं। जी, जिस जी। हिसाब से आपको सेवा करने का मन होता हाँ, है, उस हाँ। उपचार से हमें करना चाहिए, और हर एक उपचार से हम भगवान के नजदीक जाते। जैसे कि हमें समय नहीं है, जैसे आपने बताया हाँ कि बहुत सारे समय हम नहीं निकाल सकते, बहुत हाँ। सारा समय भगवान के लिए हम नहीं निकाल सकते। हाँ। तो कुछ नहीं, पंचोपचार पूजा कीजिए। पंचोपचार पूजा के अंदर भगवान को टीका लगाना है। हाँ। भगवान को पुष्प अर्पण करना है। हाँ। भगवान के लिए एक धूप अर्पण करना है, एक दिया जलाना है, और जो कुछ भी हमारे घर के अंदर गुड़ शक्कर वगैरह है वो नैवेद्य में भगवान को समर्पित करना है। बस नमस्कार कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हम आपके शरण में हैं और आपकी कृपा से हमारे सभी कार्य संपन्न हो। इससे सिंपल है। डेली रूटीन पे हम करेंगे तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हाँ। पैदा होती है। आजकल हमने बहुत देखा है कि हर जगह डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन होता है एक नेगेटिव एनर्जी जी, का। जी, जरूर। उसको हमें पॉजिटिव में, जैसे हमारे मोबाइल होते हैं, हमें उसको चार्ज करने की जी, जरूरत जरूर होती है, वैसे ही एक हमारे बॉडी में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की जरूरत होती है। तो हम भगवान का ध्यान करते हैं तो हमारे में पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं। तो वो ये एक डेली रूटीन हम मेंटेन करेंगे तो हमारे में एक पॉजिटिविटी आएगी, उस पॉजिटिविटी से हम काम पॉजिटिव कर पाएंगे और उसके रिजल्ट भी हमें मिलेगा। और मनुष्य जन्म का जो ध्येय है, हाँ। जैसे कि हम हमारा ध्येय लक्ष्य जो है वो भूल चुके हैं। हाँ। क्या लक्ष्य है कि हमें इसमें से मुक्त होना है। हाँ। तो ये मुक्ति तब मिल पाएगी कि जब हम उनसे कनेक्टिविटी में रहेंगे। हाँ। भले थोड़ा ही कनेक्टिविटी हो पर हृदय से हो, और हृदय से प्रभु के चरण में नमस्कार करे, प्रभु के चरण में गंध पुष्प वगैरह समर्पित करे और प्रभु से प्रार्थना करे कि आप हमेशा हमारे साथ रहिए। हाँ। तो प्रभु हमेशा हमारे साथ है। और ये हमने फेस्टिवल में भी देखा है। जी। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल रहते हैं, तो लोग बोलते हैं इंडिया में हमेशा फेस्टिवल रहता है, गणेश जी का रहता है, शिव जी का रहता है, कृष्णा का फेस्टिवल रहता है। तो हर फेस्टिवल हम उत्साह से बनाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे हमारा कोरोना के टाइम पे फेस्टिवल नहीं था तो बराबर। लोग ऐसे डिप्रेसिव जैसे हो गए थे। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये फेस्टिवल हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है? सही बात है, देता है। सही बात है। उस वजह से हमारे धर्मशास्त्र में प्रत्येक दिन में एक व्रत बताया गया है। हाँ। तो हम प्रत्येक दिन नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो ये फेस्टिवल के माध्यम से हम प्रभु से जुड़ सकते हैं। हाँ। और देखिए कि हम जो भी फेस्टिवल हमारे सनातन धर्म के अंदर मनाते हैं उसमें कितना उत्साह होता है। देखिए कोरोना काल की वजह से बहुत सालों से गणपति 2-3 साल से नहीं हुए, तो ये साल हमने देखा कितने उत्साह के सभी घरों के अंदर गणेश जी आए। हाँ। जो छोटे से छोटा घर है हाँ। उनमें भी आस्था है। हाँ। तो आस्था सभी के अंदर है। हाँ। पर इसको समझ नहीं सकते और उस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम इतना सारा क्यों कर रहे हैं। हाँ। तो भगवान के लिए किया जाए वो हमारा कल्याण करता है। और जो संसार के लिए किया जाए उससे हमारे सांसारिक सुख ही मिलेंगे। तो ये बात है। तो फेस्टिवल हमें हमेशा स्वस्थ रखते हैं, मेंटली फ्री रखते हैं और सभी प्रकार के रोग से भी हमें मुक्त रखते हैं। वो हमने देखा हुआ है कि इंडिया में बहुत कम जन है जिसको साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स की जरूरत रहती है। वेरेज हम इंटरनेशनल में देखे जाए तो वो लोग भी योगा की तरफ आ रहे हैं। बराबर है। क्योंकि वहाँ पे फेस्टिवल्स नहीं रहते हैं। फेस्टिवल्स लोगों को ना ही भगवान के करीब करता है बल्कि सारे हमारे इंडियन फेस्टिवल बल्कि वो एक दूसरे को यूनाइट करते हैं, एक दूसरे को हैप्पीनेस शेयर करते हैं। तो इससे पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ती है जिससे लोगों के एक दूसरे के ऊपर एक ट्रस्ट बढ़ता है और सब मिलजुल के रहते हैं। और हम सभी फेस्टिवल, सभी धर्म के फेस्टिवल्स इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। वो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो फेस्टिवल है उसका एक ही उद्देश्य है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे संस्कृत में कहा गया है कि सभी को साथ में लेकर के चलना। सही बात है। सब ये जो सारी सृष्टि है वो हमारी फैमिली है। तो सभी को साथ में लेकर के चलेंगे तो एकता बढ़ेगी। फेस्टिवल का मेन उद्देश्य ये है कि हम धर्म से जुड़े रहे और साथ में हमारी धर्म के प्रति भावना जागृत हो और हम सभी एक बनकर धर्म को आगे बढ़ाए।
कार्तिक जी, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि बहुत सारे जन रहते हैं, उनका सवाल रहता है कि शिवलिंग रहता है, महादेव का शिवलिंग रहता है, उसमें हम दूध चढ़ाते हैं, वो क्या सही है या फिर वो दूध हम किसी बेगर को दे दे कि वो सही है? देखिए, ऐसा है कि मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि आप गरीब को दूध मत पिलाइए। हाँ। गरीब को दूध देना अच्छी बात है। हाँ। हमारे धर्म में भी आता है कि गरीबों की आप सेवा कीजिए। हाँ। पर जब भी भगवान शिव जी को चढ़ाने की बात आती है, हाँ। तभी सभी लोग ऐसे बोलते हैं कि गरीब को दे दिया जाए, गरीब को दे दिया जाए। हाँ। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे धर्मशास्त्र के अंदर, शिव पुराण के अंदर, लिंग पुराण के अंदर उल्लेख है कि भगवान शिव जी के अलग अलग प्रकार के लिंग स्वरूप हैं। हाँ। उनकी हमें पूजा करनी चाहिए, उनके ऊपर दही दूध वगैरह पदार्थ अर्पण करना चाहिए। तो दूध चढ़ाने से बहुत सारे फायदे हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल में आपको दिखा सकता हूँ कि जैसे आपने भगवान शिव जी को दूध अर्पण किया 4 लीटर, 5 लीटर या 10 लीटर, जो कुछ भी, हम जब भी घर में शिवलिंग का अभिषेक करते हैं या मंदिर में करते हैं, तो जो शिवलिंग होता है वो जमीन से कनेक्टेड है। जैसे कि आप मंदिर में देख सकते हैं, बराबर, ज्यादातर शिवलिंग जमीन के अंदर है। और जब भी हम दूसरी मूर्तियां देखते हैं तो पीठ के ऊपर बनी हुई है। बराबर, सही बात है आपकी, ऊंचा स्थान है। और भगवान शिव जी जमीन से कनेक्टेड है। तो जमीन के अंदर जब हम भगवान शिवलिंग के ऊपर, शिव जी के ऊपर अभिषेक करते, तो वो जो दूध होता है वो जमीन में जाता है। तो वो जल हम पेड़ में डालते हैं। तो पेड़ में डालने से क्या होता है कि वो जो पेड़ के अंदर भी जीव है, तो उनको भी पोषण मिलता है। तो ये भगवान शिव जी को दूध चढ़ाना ही चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम शिव जी को न चढ़ाए, गरीब को दे, तो 1 लीटर शिव जी के लिए लीजिए और 1 लीटर गरीब के लिए लीजिए। पर शिव जी को चढ़ाना नहीं है, कम चढ़ाना है, ये गलत बात है। वो बात भी आपकी बिल्कुल सही है। दर्शकों, जैसा महाराज ने कहा है कि वो शिव जी को अर्पण किया हुआ जल का भी महत्व है, और वो दूध वो पेड़ में जाता है, तो पेड़ के नीचे भी बहुत जीव जो रहते हैं, जो हमें दिखते नहीं है, उनको भी चीज़ें मिलती है। और वो ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें हमें दोनों को आपस में बांट देनी चाहिए। गरीबों का भी खास ध्यान रखना चाहिए। हमारे शंकराचार्य जी महाराज कर गए हैं कि देयम दीन जनाय च वित्तम, यानी जो गरीब लोग हैं, जो दीन दुखी जन है, उनकी भी आप सेवा कीजिए, उनको भी आप सब पदार्थ दीजिए। तो ऐसा होता है कि जब भी फेस्टिवल आता है तभी एक क्वेश्चन आता है। तो हर दिन गरीबों की सेवा करनी चाहिए। हमारे आसपास में जो ऐसे बच्चे हैं जिसको दूध वगैरह नहीं मिलता है, तो प्रतिदिन जाकर के आप उनको पूछे और उनको दूध वगैरह दे, सेवा कीजिए, अगर आपके पास भगवान ने दिया हुआ है तो। तो ऐसा है। और दूसरी बात ये है कि हम कोई मिडिल क्लास फैमिली है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, उसको प्रतिदिन 1 लीटर दूध में ही काम चलाना है। तो वो 1 लीटर दूध में से अगर कोई गरीब का बच्चा आ जाता है मांगने के लिए कि मुझे दूध चाहिए, तो क्या वो 1 लीटर दूध में से आधा लीटर दूध दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके लिए इतना ही है। तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा देगा या तो मना कर देगा, हाथ जोड़ देगा। तो ऐसा है कि हम हमारे परम पिता जो भगवान शिव है, सारे जगत के पिता है, तो उनको चढ़ाने में कभी भी कमी नहीं करनी चाहिए। भले आप गरीब को दे ही, पर उनको पूर्ण ही अर्पण करें, जो हमारी श्रद्धा के अनुसार। बराबर है, ये तात्पर्य है। हमारा ये अगला क्वेश्चन रहेगा कि बहुत सारे जन मंदिर में जाते हैं, उनका ये रहता है कि फूल क्यों चढ़ाए, श्रीफल क्यों चढ़ाए, ऐसे करके ऑलरेडी इतने सारे श्रीफल फूल आते रहते हैं, प्रसाद भी रहता है, भगवान थोड़ी खाते हैं प्रसाद ऐसे करके, तो उसके पीछे भी कुछ महत्व रहेगा। तो दर्शकों को आप बताइए कि क्या महत्व है कि आज की हमारी जनरेशन को पता चले कि हम क्यों ये सब करते हैं। जैसे श्रीफल है, आप जनरली देखा होगा कि सभी देवताओं के मंदिर में श्रीफल चलते हैं। बराबर। कोई भी देव ऐसा नहीं कि जिसको श्रीफल प्रिय नहीं। तो श्रीफल से हमारी भावना जुड़ी हुई। श्रीफल में देखिए 2 आंख है और एक चोटी है। तो ये जो श्रीफल है ना, तो श्रीफल जब भी हम भगवान को अर्पण करते हैं, तो ये भावना है कि ये श्रीफल है ना हमारे मस्तक का प्रतीक है, कि प्रभु हमने आपके चरण में हमारा शीश अर्पण किया है श्रीफल के रूप में। और श्रीफल के अंदर जो गुण है, वैसे गुण हमारे अंदर आए। जैसे कि श्रीफल बाहर से कठोर है और अंदर से नरम है।
तो हम बाहर से भले दिखे एकदम कड़क, हाँ, अंदर से हम नरम होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि श्रीफल जो है आप ज़्यादातर देखेंगे कि वो समुद्र किनारे के पास ही उनका पेड़ होगा। हाँ, बराबर, नारियल का। हाँ, तो समुद्र किनारे के पास में जो जल उनको मिलता है, हाँ, वो खारा जल है, खारा जल है, और श्रीफल का हम जल देखते हैं वो मीठा है। हाँ, तो हमारे जीवन में भले हमें किसी के पास भी कुछ भी अच्छा या बुरा मिले, हाँ, पर हम सभी को अच्छा ही दे सके, यानी मिठासी बांट सके, ये भावना श्रीफल के पीछे है। हाँ, और रही बात पुष्प, हाँ, तो पुष्प में भी बहुत लोग बोलते हैं कि जीव है। जीव है, हाँ, तो अगर वो जीव किसी के पैर के नीचे आ जाए, हाँ, या उसका विनाश हो जाए, हाँ, उससे अच्छा तो है ना प्रभु के चरण में समर्पित हो जाए, हाँ, माला के रूप में, हाँ, या पंखड़ी के रूप में, हाँ, या तो फिर पूर्णतया। हाँ, तो जो भगवान के चरण में समर्पित हुआ है, हाँ, उसका उद्धार हो जाता है। हाँ, तो पुष्प भी जो है वो भगवान को अलग अलग प्रिय है, और पुष्प से भी सुगंध वगैरह मिलती है। हाँ, और पुष्प भी औषधि के रूप में हमारे यहाँ हिंदू धर्मशास्त्र में वर्णन किया गया है। जैसे कि गेंदे का फूल है, हाँ, हाँ, तो गेंदे का जो पुष्प है हाँ, वो लाल पीले कलर का आता है, हाँ, तो वो भी औषधि रूप से है। हाँ, बेलपत्र जो है वो भी औषधि रूप में है। औषधि। गुलाब जो है, जैसे कि हम गुलकंद वगैरह बनाते हैं, तो ये सब औषधि स्वरूप है। हाँ, और वो पहले हम प्रभु को अर्पण करें और बाद में उसका हम स्वीकार करें, तो हमारा जीवन भी निरोगी रहे। हाँ, वो बहुत ही सही बात है। जी, थैंक यू कार्तिक जी, आप हमारे शो पे आए और बहुत सारे हमारे जो प्रश्न थे उसके आपने जवाब दिए, जो बहुत सारे सभी दर्शकों के दिमाग में भी रहेंगे कहीं ना कहीं कि ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और थैंक यू दर्शकों। अभी हम मिलते हैं अगले हफ्ते।